नमस्कार, जीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट यानी हिंदी में वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या होता है और उसको ज्ञात करने की क्या क्या विधियां हैं, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था किसी भी संख्याओं का वर्ग निकालना, और इस वाले वीडियो में हम आज सीखेंगे वर्गमूल निकालना या फिर वर्गमूल होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्गमूल क्या होता है या फिर स्क्वायर रूट क्या होता है। तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त होती है। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे 25। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल की हमारा होता है 5, क्योंकि हम 5 का जब स्क्वायर करते हैं तो हमें 25 प्राप्त होता है। तो हम वर्गमूल को हम इस संकेत के द्वारा लिखते हैं। ये हमारा वर्गमूल स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। तो यदि हम 25 है तो इसका ये स्क्वायर रूट लगा दिए तो इसकी हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ठीक है, इसी प्रकार जैसा हम एक ले लिए जैसा 49। ठीक है, ये 49 का वर्गमूल क्या आएगा, इसमें अंडर रूट लगा दिए, इसका आएगा हमारा 7। क्यों? क्योंकि 7 का 7 में जब इंटू करते हैं तब हमारा आता है 49। तो उसको जब अंडर रूट कर देंगे तो हमारी इसकी वैल्यू सिर्फ 7 आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे देख लेते हैं हम 64 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल हमारा 8 आएगा। क्यों? क्योंकि 8 का स्क्वायर करने पर 64 आता है, तो स्क्वायर का ये अपोजिट हो जाता है। वर्गमूल जो होता है वो वर्ग का उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको इसको ज्ञात करने की क्या क्या विधियां होती हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले वर्गमूल को निकालना है किसी भी संख्या का, तो हमको उसके लिए दो मेथड होते हैं, दो विधि होती है। ठीक है, दो विधियां होती हैं। पहला होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और दूसरा विधि होता है भागफल विधि, इसे हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो किसी भी संख्या का यदि हमें वर्गमूल निकालना है तो ये तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे या फिर भागफल विधि से। तो हम एक एक करके दोनों विधि समझते हैं। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि देखते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे किसी संख्या का निकालना है, जैसे हम उदाहरण के लिए जैसे 64 ले लिए। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड। तो मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जब मैं गुणनखंड पढ़ा रहा था तब मैं आपको बता चुका हूँ कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले उस संख्या को ऐसे लिखते हैं, उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या से गुणा करते हैं। 2 से कट जाएगा ये, तो 2 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी, और फिर एक बार 2 से और जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 खंड, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पे हमारा 2 बचा, तो 2 एकम 2, तो ये कितने बार आया, इसको 64 का हम ऐसे लिख सकते हैं गुणनखंड 2, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, तो कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम इनको एक ऐसे लाइन में लिख रहे हैं। अब हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है इसमें कि जितने भी हमारे गुणनखंड आए रहते हैं उनको हम जोड़ी में बनाते हैं, पेयर्स में। ठीक है, पेयर्स में बना लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, हर एक जोड़ी से एक अंक को लेंगे। जैसे 2 2 का जोड़ी है ना, तो हम एक एक अंक उतार लिए। अब इन जोड़ियों को आपस में गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो हमारा 64 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से कितना आ गया, 8।
तो गुणनखंड विधि में क्या करना रहता है, हमको सबसे पहले जो संख्या प्राप्त रहती है उसका हम गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालने के बाद सभी गुणनखंडों को क्रम से लिख लेते हैं। क्रम से लिखने के बाद उन सभी गुणनखंडों की जोड़ियाँ बनाते हैं और जोड़ियाँ बनाने के बाद सभी जोड़ी में से एक अंक को लेते हैं और उनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या रहती है वो हमारे आंसर होता है, वो हमारा वर्गमूल होता है। ठीक है, ये तो हो गया गुणनखंड विधि से। अब हम देखते हैं भागफल विधि। भागफल विधि को आप ध्यान से समझिए। गुणनखंड विधि थोड़ी सरल होती है पर भागफल विधि थोड़ा सा क्या रहता है कि कंफ्यूजन वाला रहता है। यदि आप एक बार उसको अच्छे से समझ गए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम भागफल विधि को तब निकालते हैं, भागफल विधि से किसी संख्या का, जब बड़ी संख्या हो। बड़ी संख्या से जब निकालना हो तो हम भागफल विधि से किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल हम किससे सोल्व करेंगे, अब हम भागफल विधि से। भागफल विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे। अब तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5625 5625 है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालते समय जब भागफल विधि से होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले जितनी भी संख्याएं दी हैं, जितने डिजिट हैं, यहाँ इधर कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है ना, 4 संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन संख्याओं का इकाई से, कहाँ से, इकाई से, मतलब कि हमारे दाहिने तरफ से उनका जोड़ा बनाते हैं, दो दो का जोड़ा। ठीक है, तो एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, इकाई से बना। ठीक, ऐसा दो जोड़े हो गए। अब इनको क्या करते हैं, इस फॉर्मेट में हम ऐसा लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो जोड़ा हो गए, उसके बाद हम पहले जोड़े को देखते हैं। अभी सिर्फ हम पहले जोड़े पर ध्यान लगाएंगे। पहला जोड़ा हमारा क्या है, 56 56 है। तो हम सबसे पहले एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पर 56 के बराबर या फिर 56 से कम हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो जैसे हम 5 का करेंगे, 5 लेते हैं तो 5 25, तो ये 56 से बहुत कम है तो 5 का ले लेंगे। 6 का देखते हैं तो 6 6 36, ये भी काफ़ी कम है, ठीक है, 56 से, तो हम 7 का करते हैं तो 7 7 49, ठीक है। और 8 का करके देखते हैं तो 8 से 64, 64 ज़्यादा हो रहा है 8 का, इसलिए हम कितना लेंगे, 7 7 का लिए। अब जो संख्या वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग में क्या होता है, 7 का गुणा 7 से हुआ तो कितने बार हुआ, 7 बार हुआ, तो हम 7 लिखेंगे। और यहाँ भी लिखेंगे हम, कितने आया 7 का गुणा 7 से, 49, तो 49 लिखेंगे और ऐसा लाइन खींच देंगे। अब ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या हम घटा देंगे। तो हमारे देखिए 6 से 9 नहीं घट रहा है, तो हम यहाँ से एक कैरी की उधार लिए, हमारा हो गया 16, 16 में से 9 गए, हमारा हो गया 7, ठीक है। और ये हमारा 4 बचा, 4 में से 4 गए, 0 गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो संख्या का यहाँ पे गुणा किए हैं उसी संख्या का यहाँ पास प्लस भी करते हैं, ठीक है। 7 और 7 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 14। अब ये हमारा क्या हो गया, 56 से 49 घटाए 7 आया, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा शेषफल, रिमाइंडर, ठीक है। जब रिमाइंडर हमारा मिल जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, जो दूसरी हमारी जोड़ी होती है उसको उतारते हैं। पूरा जोड़ी उतारना है, ठीक है, हमको एक एक नहीं उतारना है। जैसे तो ये पूरी जोड़ी में हमारी क्या है 25, तो हम इसको ऐसा कर लेंगे, 25 आ गया। इतना तक क्लियर हुआ। सबसे पहले हम क्या किए हैं, सबसे पहले हम जितने भी डिजिट दिए हैं उनकी जोड़ी बनाए हैं दो दो से, कहाँ से, इकाई से, ये इकाई, ये दहाई, ये सेकंड, अच्छा, इकाई से हम जोड़ी बनाए दो दो का। उसके बाद क्या करते हैं, पहला जोड़ा को लेते हैं। पहला जोड़ा हम क्या करते हैं, एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसका वर्ग करने पर उस जोड़ी से या तो बराबर में आए, उससे कम आए, उससे ज़्यादा ना हो। तो हम 7 कर लिए तो 7 7 49। अब 49 कब आया है, जब 7 का 7 बार गुणा किया है, तो इसलिए 7 आया, नहीं है 7 7, तो इसलिए 7 लिए यहाँ पे। और जितना ये ऊपर गुणा करते हैं उतना का हम यहाँ पे जोड़ते हैं। तो यहाँ 7 7 14 हो गया, इसको घटाए 56 में से 49 गया तो 7 है। अब रिमाइंडर 7 बच गया, तो हम क्या किए हैं, 25 को नीचे उतार दिए। अब अगला क्या, ध्यान से सुनिए, अगला स्टेप, अगले स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारा 14 आ गया,
इसके सामने हमको एक ऐसी संख्या लेना है, इसके सामने हमको एक ऐसी संख्या लेना है जिस संख्या को हम उसके सामने लेंगे और साथ में उसी संख्या का उसी से गुणा करने पर हमारा 725 के बराबर आए या उससे कम उससे ज़्यादा ना हो। तो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए 14 के सामने यदि 2 लिख रहे हैं, इस 14 के सामने, ठीक है, इस 14 के सामने 2 लिख रहे हैं और 2 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है देखिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, तो बहुत कम है अब 725 से। तो 2 को न लिख के अब हम 3 का ट्राई करते हैं, ठीक है, तो 3 के लिखे तो 3 तिया 9, 3 चौको 12, हासिल किए 3 एकम 3 और 1 4, ये है, ये भी अभी काफी कम है। तो हम 14 के सामने 4 लिखेंगे और जो संख्या ले रहे हैं उसी संख्या को गुणा भी करते हैं। तो अब इसको करेंगे 4 चौको 16, हासिल की 1, 4 चौको 16 1 17, ठीक है, 17 के 7, हासिल की 1, 4 एकम 4 1 5, अभी भी काफी कम है 725 से। तो हम 14 के सामने 5 लेंगे तो 5 25 25 की 5, ठीक है, हासिल की 2, बच्चों के 20 और 2 22 22 की 2, हासिल की 2, 5 एकम 5 और 2 7। तो देखिए ये 14 के सामने हम जब 5 को लिखे हैं, ये 14 के सामने जब हम 5 को लिखे हैं और 5 का ही गुणा किए हैं तो 725 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ 5 बार गुणा किए हैं ना, 5 लिए तो 5 बार गुणा किए 5 लिखे हैं और 725 हमारा आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5 लिए हैं तो 5 प्लस में कर देंगे, ठीक है, ये और ये हमारा 5 से 5 गया 0, 2 से 2 गया 0, 7 से 7 गया 0, तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया और जो ये संख्या ये हमारा उत्तर आ गया। तो 5625 का वर्गमूल आ गया हमारा 75। ये है हमारा भागफल विधि, ठीक है। यदि ये प्रश्न को आप ध्यान से सुने होंगे हर एक स्टेप को, तो आपको समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आप हम दूसरी यदि ये वाला समझ में नहीं आया तो हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, बट आपको स्टेप हमेशा सही से लिखना है और सही से करना है। और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा उसको हमारा वो क्या हो गया, हमारा प्रश्न जो हल होता है वो यहाँ पे रोक देते हैं और जो ये ऊपर बचता है ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता तब तक ये प्रक्रिया करते रहनी है। चलिए ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अभी आप बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे, यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान लगने लगेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं 1024, ठीक है। अब 1024 में सबसे पहले मैं आपको क्या बोला था, भागफल विधि से जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई से हम जोड़ा बनाते हैं संख्याओं का। इकाई से ये हमारा जोड़ा हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, ठीक है, 2 जोड़ा बने। यदि यहाँ पे 5 संख्या होती, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे यदि 5 संख्या होती तो यदि एक जोड़ा है तो शुरू में सिर्फ हमको एक ही लेना है, उसको फिर शुरुआत में फिर इससे करते, ठीक है। इसलिए याद रखिए कि यदि जोड़ा नहीं बन रहा है तो जो अगर लास्ट में सिंगल अंक बच रहा है तो हम सिंगल को ही लेते हैं। फिर अभी फिलहाल हम इसका देखते हैं 1024 का। फिर मैं बोला था आपको क्या ऐसा फॉर्मेट बना लेना है। अब मैं आपको क्या बोला था कि जोड़ा बनाने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ 2 जोड़ा बना तो हम पहले जोड़ा को लेंगे, जैसे 10 आया तो 10 के लिए हम एक ऐसा अंक लेंगे जिसका वर्ग करने पर 10 के बराबर आए या फिर 10 से कम आए, 10 से ज़्यादा ना हो। तो हम जैसे 2 का लेंगे तो 2 दूनी 4, तो ये काफ़ी कम है। अभी 3 का लेंगे तो 3 तिया 9, ठीक है। 4 का लेंगे तो 4 चौक 16, तो 4 का लेते हैं तो ज़्यादा जा रहा है इसलिए हम 3 का लेंगे। 3 का 3 तिया किए तो हमारा कितना आ गया 9, ठीक है। 3 का 3 बार किए इसलिए 3 जोड़ेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब 10 में से 9 गए, हमारा बचा एक। इधर पे देखिए 3 और 3 इसको जोड़ दिए 6, ठीक है। अब हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। अब मैं क्या बोल रहा था, जब रिमाइंडर हमारा आ जाता है उसके बाद हम नेक्स्ट जोड़ी को निचोड़ लेते हैं। तो ये हमारा हो गया हमारा 124। अब हम क्या बोला था मैं आपको, जब ये आ जाए तो इस संख्या के सामने हमको एक ऐसी संख्या लिखना रहता है जिसका गुणा करने पर उसी संख्या से हमको इस संख्या के बराबर आए या इससे
कम आए लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। तो जैसे हम 6 के सामने यदि 6 लेते हो, 1 का गुणा करते हैं, 1 लिए तो 1 का गुणा करें तो वो तो 61 का गुणा 1 से करेंगे तो 61 ही आएगा। किसी भी संख्या का 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। अब जैसे हम 2 को लेंगे, 6 के सामने 2 लिए और 2 से गुणा किए तो 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 ले रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है 124, और 124 आ रहा है तो 2 बार करने पर आ रहा है 124। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ 2 तो लिख दिए इसके सामने क्योंकि 2 से गुणा कर रहे हैं, और प्लस 2 यहाँ जोड़ भी देंगे, और यहाँ पे हमारा 124 आ रहा है। इसको घटाएंगे तो 0 0 0, तो हमारा उत्तर आ गया 32। 1024 का भागफल विधि से वर्गमूल निकालने पर हमारा आ रहा है 32। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।